अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली थीम को कस्टमाइज़ भी करेंगे, उसे इंपोर्ट भी करेंगे, एक और थीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे पूरा कस्टमाइज़ करेंगे, उसमें जितनी भी चेंजिंग हो सकती होगी वो करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अब ये जो आई का बटन है, इसको दबाने से आपको पता है क्या होता था कि बेसिकली आपका स्टोर खुल जाता था यहाँ पे। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है आई पे क्लिक नहीं करना, आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है थीम की। अब हम थीम को फुल कस्टमाइज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक लिखा आ रहा है योर ऑनलाइन स्टोरेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। इसका क्या मतलब है? बेसिकली अगर आप सिर्फ ये चीज़ आप अगर यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जाके आप इसे, यहाँ पे मैं अगर इसे यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करें, जिस तरह ये है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, बेसिकली यही चीज़, तो ये पासवर्ड आपको चाहिए होगा इसे देखने के लिए। इसको देखे बगैर आप नहीं पासवर्ड देख सकते। रिमूव पासवर्ड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कोई भी चाहे तो देख सकता है आपके शॉप को। अब हम यहाँ पे देखिए करंट थीम हमारी डॉन नाम है, इसका एक्शन है कस्टमाइज। हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे लिखे हैं फ्री थीम्स हैं। ऐड थीम का भी ऑप्शन है जिसके अंदर अपलोड जिप फाइल या कनेक्ट फ्रॉम गिटहब है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, आपको कोई थीम अच्छी लगी, आपने वहाँ से परचेज कर ली, आपको उन्होंने कोड दे दिया। अब अगर आपको उसको अपलोड करना चाहती हैं उस थीम को, तो यहाँ पे अपलोड जिप फाइल करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। और हम बेसिकली अभी के लिए हम एक फ्री थीम्स पे जाएंगे। एक्सप्लोर फ्री थीम पे आपने क्लिक किया और इसके यहाँ पे आपको मुख्तलिफ थीम्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ किस्म की थीम्स हैं यहाँ पे शो हो रही हैं आपको। और यहाँ पे करंट लिखा आ रहा है। करंट का मतलब ये है कि बेसिकली ये वाली थीम इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं। मैं बेसिकली ये रिफ्रेश है, राइड है, हम राइड को चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐड टू थीम लाइब्रेरी है, हमने यहाँ पे ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे क्लिक कर लिया। अब ये इंस्टॉल और ये थीम जब तक इंस्टॉल होती है, मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे ना कुछ बटन है जिस तरह के एक्शन है, रीनेम कर सकती हैं, एडिट कोड कर सकती हैं। एडिट कोड बेसिकली ये है कि आप इसके बैकएंड में चले जाएं, कोडिंग से आप इसमें कोडिंग में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर लें। पर इस स्टोर में और इस कोर्स में हम आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे, आपको कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसके बगैर ही आप पूरा अपना प्रोजेक्ट कह लें या पूरी जो वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर है वो बना सकेंगे। यहाँ पे थीम इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें राइड के नाम से मैंने थीम ऐड की थी, एक्शन के नाम से आप इसे पब्लिश कर सकते हैं, डुप्लीकेट, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप इसका लैंग्वेजेस वगैरह कर लें। मैं इसे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब पब्लिश पे ये क्लिक हो रही है और यहाँ पे हमने पब्लिश पे क्लिक कर लिया तो ये पिछली थीम से रिप्लेस हो गई है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने इसे जब पब्लिश कर लिया, मैं यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये वाली थीम आ चुकी है। अब इस थीम को हम करेंगे एडिट। अब बेसिकली हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ का बटन देख रहे हैं, हम कस्टमाइज़ पे करते हैं क्लिक। अब कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली इस जगह पे आप जो कुछ करेंगे वहाँ इसके मुताबिक यहाँ पे इस पूरी वेबसाइट में, ये जो वेबसाइट है हमारी, इसमें चेंजिंग होती जाएगी। अब सबसे पहले आप देखें ऊपर है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार ये पहली वाली बार है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ये आपने आई का बटन बनाया, अगर मैं इस आई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर से गायब हो जाएगी। मैं इसे यहाँ वापस क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगी। अब हम जाते हैं आई के बटन पे और मैं यहाँ पे जाके आप ये देख लें कि हम ऐड भी कर सकते हैं और इसमें अगर हम कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैंने 3 ऐड कर लिए। मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम आके बेसिकली इसको रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ना, ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। आपने करना कि यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ रही हैं। हम होम पेज है, आप प्रोडक्ट पेज पे जाके कर लें, आप कलेक्शन पे कर लें, कलेक्शन लिस्ट पे कर लें, पेजेस मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। हम सबसे पहले आ गए हैं होम पेज पे। होम पेज पे हम एडिट करेंगे। होम पेज में है हेडर वगैरह, हेडर में भी हम जाके हम बेसिकली सब कुछ में जाके सारी चेंजिंग करेंगे जो कि चेंजिंग हो सकेगी। अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ना आप आ गए और आपने पहले यहाँ पे क्लिक किया इस पे। अभी जब मैंने अनाउंसमेंट बार पे क्लिक किया तो अनाउंसमेंट बार के पहले ये 2 एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो हम पहले से रिमूव कर लेते हैं और हम इस वाली को भी यहाँ पे रिमूव कर लिया। पहली वेलकम टू द स्टोर है, वेलकम टू द स्टोर है। आप यहाँ पे लिख दें गेट, हम यहाँ पे लिखते हैं गेट 20% ऑफ टिल, अभी क्या डेट 13 है तो 15 जुलाई हम कर लेते हैं। आप मतलब अगर आप 15 जुलाई तक लेना चाहते हैं तो ये आप देखें कि 15 जुलाई तक आपको 20% ऑफ मिलेगा। आप इसका एक्सेंट 2 कर लेते हैं। ये देखें आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड और चेंज हो गया, बैकग्राउंड फिर चेंज हो गया। मतलब बेसिकली आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। हम इसे एक्सेंट ही रहने देते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब अगर कोई यूज़र आए और वो इस पे आप चाहते हैं कि वो क्लिक करे इस पे, अगर उसने क्लिक किया तो वो किसी और दूसरे पेज पे चला जाए। मिसाल के तौर पे मैं इसे क्लिक करूँ और मैं कॉन्टैक्ट पे चला जाऊँ फॉर एग्जांपल, तो आप उस लिंक को यहाँ डालेंगे और यहाँ मुख्तलिफ किस्म की आप जा रही हैं, किसी भी आप प्रोडक्ट पे जाना चाहती हैं, पेजेस मुख्तलिफ पेजेस से लिंक करना चाहती हैं कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो उस पेज पे चला जाए, वो आप यहाँ लिंक डाल के करेंगे। अब हम इसे कर लेते हैं सेव। अभी देखें ऊपर वाली चीज़ होगी ये सेव।
आपने इस सेव का बटन जरूर करना है, वरना आपके जो जितना भी है वो सारा डाटा सेव नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं हेडर पे। हेडर में की चीज़ ये है, मुख्तलिफ चीज़ें आप ये देखें, पहले आ रहा है बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लें, जो मर्जी आपके कलर चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं Accent 2 पे, हम यहाँ पे Accent 2 हम आ गए। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से चेंजिंग कर रही है ताकि आपको बेसिकली थीम कस्टमाइज करनी आ जाए। अब डिफ़ॉल्ट लोगो, अब आप बेसिकली यहाँ पे कभी अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप लोगो लिखेंगे। तो आपने क्या जाना है, हम यहाँ पे जाते हैं और हम लिखते हैं लोगो डाउनलोड PNG। अब PNG क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ये भी बताऊंगा पूरी। हम देखें PNG वो होती है इमेज जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक इमेज आ गई है, यहाँ पे ये इमेज है, इस इमेज को मैंने यूँ सेव एज किया और ये JPG में है। अच्छा चले हम JPG में करते हैं, हमें इसी में मैं आपको एक और चीज़, ये JPG में है। JPG इमेज क्या होती है, अब JPG इमेज ये होती है कि जिसका बैकग्राउंड होता है। तो आप यहाँ पे जाएँ और गूगल पे लिखें रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड पे आपके ये पहले ही लिंक है remove.bg पे, आपके यहाँ पे हम आ जाते हैं बेसिकली, और हम यहाँ पे आगे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज आ गई। अब अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है, तो ये PNG फॉर्म में है। PNG फॉर्म में आपको दिखा भी देता हूँ कैसी होती है। जब अब मैं अगर इस इमेज को खोलूँगा तो ये आप देखें इसके बैकग्राउंड सिर्फ ये इमेज आ गई है। अब हम आ जाते हैं वापस इस पर और हम आके डिफ़ॉल्ट लोगों को यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है डायनामिक्स और सिलेक्ट इमेज कर लेते हैं हम। बेसिकली वो सबसे आसान रहता है। फ्री इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं और लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं। हम लाइब्रेरी पे आ जाते हैं और इस इमेज का नाम है 1 समथिंग कोई नाम है ये वाला। हम यहाँ पे आगे से इमेज अपलोड कर लेते हैं। इमेज अपलोड हो जाए, हो रही है ये अपलोड। यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गई है। अब आप चाहते हैं कि इसका साइज़ को आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी आप करना चाहते हैं इमेज के साइज़ के साथ, वो आपने यहाँ पे कर लिया। अब हम आ जाते हैं, आप चाहते हैं ये बिल्कुल मिडल में हो, टॉप लेफ्ट पे शो हो, टॉप सेंटर में शो हो, जिस तरह भी आप चाहें तो वो शो हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन मेन्यूज़ हम बिल्कुल अगली वीडियोस में करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में अभी नहीं बताता। इसके बाद आप चाहते हैं कि मेगा मेन्यू की फॉर्म में शो हो या ड्रॉप डाउन की वैल्यू में शो हो, वो आपकी मर्जी है। सेपरेट लाइन, अब मिसाल के तौर पे जब आप ये सेपरेट, ये इसमें आपको शायद इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, पर ये सेपरेट लाइन शो करेगा, लाइन बना देगा बेसिकली। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बेसिकली आप इसकी शक्ल बदलना चाहते हैं, आप लेफ्ट साइड पे चीज़ें शो करना चाहते हैं, राइट साइड पे करने हैं, वो आप यहाँ से बेसिकली चीज़ें छेड़ के कर सकते हैं। आप टॉप पैडिंग डालना चाहते हैं तो आप ये देखें टॉप पैडिंग बढ़ती है। मैं आपको यहाँ से अभी एग्जैक्ट नज़र नहीं है, अब आपको पता लगी। ये देखें आप ऊपर पैडिंग आ गई है, इसके जगह मतलब खाली आ गई है। बॉटम पैडिंग इसमें कम है, तो यहाँ पे हम ये देखें इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पैडिंग आ गई है। ये हम यहाँ पे आ गए। अब ये बेसिकली हम पहले सेक्शन हेडर हो गया था, हम हेडर के बाद आ गए थे ये नीचे वाले पे। हेडर में भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने इमेज विद टेक्स्ट, अब इमेज विद टेक्स्ट का ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे लिखा बेसिकली वॉचेस, हम वॉचेस के नाम के बना रहे हैं, हम वॉचेस कर लेते हैं। इसको हम कैपिटल कर लेंगे क्योंकि स्मॉल वर्ड्स में इतना अच्छा नहीं लगेगा। साइज़ मीडियम कर लें, मीडियम साइज़ कर लिया हमने, और बेसिकली यहाँ पे शो होने लग गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, आपने क्लिक किया इधर, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हैव अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर एन इवेंट क्लिक देते हैं, तो इवेंट के लिए वॉच, आप बेसिकली अपना डाटा डाल दें। आप सब टाइटल्स वगैरह भी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें डाल सकते हैं। अब आप शॉप का बटन पे आ गए। शॉप के बटन पे आप कहते हैं बाय के नाम से हम कर लेते हैं बाय। बेसिकली जब वो यूज़र आए और वो बाय पे क्लिक करे तो वो बाय पे चला जाए। अब इस बाय के बटन को आप लिंक कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट पहले ही बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑल प्रोडक्ट्स हम अभी के लिए कर देते हैं, पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट पहले ही बनाया हुआ है तो आप वो प्रोडक्ट शो करेंगे, मतलब वो जैसे ही इस पर क्लिक करेगा वो उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। बेसिकली ये काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं फीचर्ड कलेक्शन पे। फीचर्ड कलेक्शन क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे पहली आपका प्रोडक्ट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, आप अभी प्रोडक्ट्स डालेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ थीम को कस्टमाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में डालेंगे। आप बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चेंजिंग जो भी आपने करनी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं है। हम स्मॉल भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लार्ज नहीं, हम स्मॉल ही रखते हैं कि स्मॉल अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इमेज विद टेक्स्ट, हमने पहले ही बताया यहाँ पे इमेज शो होगी। अब इमेज विद टेक्स्ट पे हम आए, मैंने इमेज पे क्लिक किया, आपने अब इमेज बेसिकली आपने वो लेनी है जो रॉयल्टी फ्री हो। रॉयल्टी फ्री वो इमेज होती है, आप किसी कोई भी इमेज नेट पे जो पड़ी है वो उठा सकें, सारी इमेज आप नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पे हम ये इमेज ले लेते हैं और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी के लिए हम वॉचेस या बेसिकली रैंडम बना रहे हैं स्टोर, तो आप कुछ भी अभी के लिए हम डाटा डाल सकते हैं। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे हम किए सिलेक्ट इमेज पे, यहाँ पे हम गए अपलोड पे, मैंने गलती से लोगो पे क्लिक कर दिया था, पर हम गए इंपोर्ट पे। इसका नाम है JO समथिंग कुछ नाम है, हमने यहाँ से चूज़ किया एक्सटीड, अच्छे 20 मेगापिक्सल से ऊपर किया। आपने मेगापिक्सल भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे छोटी इमेजेस जो भी हैं, छोटी इमेजेस हम देख लेते हैं एक दो। बेसिकली ये वाली इमेज देख लेते हैं, ये कितने की है,
यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई। रेबेका नाम है इस इमेज का। हम यहाँ पे गए, अपलोड की, ये पहली इमेज आ गई है, यहाँ पे अपलोड हो रही है ये 1 सेकेंड इमेज। अब जैसे ही ये इमेज अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा ये किस तरह नज़र आएगी। इमेज अपलोड हो रही है अभी भी। आपने जाना इसी वेबसाइट पे अनस्प्लैश, क्योंकि रॉयल्टी फ्री इमेज आपने वो लेनी है जिसको आप बाद में मतलब आपके लिए कोई मसला ना हो यूज़ करना। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ आप अडेप्ट टू स्मॉल करना चाहते हैं स्मॉल कर लें, आप चाहते हैं लार्ज है तो लार्ज कर लें, पर मैं स्मॉल ही रहने देता हूँ। या फिर हम अडेप्ट टू इमेज कर लेते हैं, अडेप्ट टू इमेज जितना इमेज का साइज़ है उस लिहाज से डाटा शो। अब हम इमेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखें, अब मैं लिखता हूँ डोनट, क्योंकि डोनट लग रहा है तो हम डोनट कर देते हैं। डोनट की स्पेलिंग भी आएगा, इस मैंने गलत लिख दी है पर खैर है। स्मॉल सेलिंग की, अब यह मैं चाहता हूँ इसे लार्ज नज़र है, लार्ज कर लिया। इसके बाद आप डोनट की डिटेल लिखेंगे, डिटेल्स अबाउट डोनट आप यहाँ लिख दें। उसके बाद आप बॉडी का साइज़ मतलब आप ये देखें, सब टाइटल हम करेंगे थोड़ा शायद बड़ा हो जाएगा यहाँ पे यूँ इस तरह। अब ये हमने कर लिया सेव। अब आप ये देखें मेरा पूरे में यहाँ ये वाली चीज़ हो गई है। हम आते हैं वॉच इज़ ब्यूटीफुल वॉच थी, हम यहाँ पे आते हैं और मैं अपनी अनस्प्लैश पे आके मैं यहाँ पे अनस्प्लैश पे आके मैं यहाँ पे 1 सेकेंड वॉचेज़ लिखता हूँ। अब मैंने वॉचेज़ लिखा और वॉचेज़ हम कोई वॉच ढूंढते हैं, हम बेसिकली पहली वाली ही इमेज ले लेते हैं, मज़े की इमेज लग रही है, बस इसके साइज़ का अगर इशू ना हुआ तो कोई मसला नहीं है। हमने इमेज पे गए। अब इमेज पे हम यहाँ जब गए, मैंने आप देखें मैंने इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट इमेज कर दी। सिलेक्ट इमेज में गए, हम अपलोड करेंगे इमेज, ज़ाहिरी बात है। इसका नाम है आई गेस मैंने गलती कर दी है, AMIN के नाम से है इमेज। हम इमेज पे गए, ओपन की इमेज, इमेज अपलोड हो रही है। इमेज अपलोड हो जाती है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब ये बेसिकली जब हम ये इमेज अपलोड हो जाएगी यहाँ पे आपको इमेज शो हो जाएगी, तो हम ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी। प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स हम बिल्कुल अलग तरीके से ऐड करेंगे, हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे। वो बेसिकली मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा कि हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। या देखें आप इमेज वॉचेस की यहाँ शो हो गई है। आप अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बड़ा, लार्ज अच्छा नहीं लग रहा, हम स्मॉल ही रहने देते हैं। और भी आप ये मुख्तलिफ चीज़ें जो यहाँ पे पेज के साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, डोनट वाला हिस्सा भी मैंने कर लिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी कॉलम। मल्टी कॉलम के नीचे आप देखें शॉप का बटन है। मल्टी कॉलम ये है कि पहली चीज़, पहली वॉच, मतलब फॉर एग्जांपल सिटीजन की वॉच है, उसकी डाटा शॉप। अब शॉप को आप कैसे करेंगे, शॉप का मैंने आपको बता दिया। लिंक आप जो भी यहाँ से चूज़ करेंगे, जो प्रोडक्ट में हमने ऐड किया होगा, वहाँ पे जैसे ही वो यहाँ शॉप पे क्लिक करेगा तो वो उस लिंक पे चला जाएगा। यहाँ पे आप और भी 2 ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कोलैप्सिबल कंटेंट। कोलैप्सिबल कंटेंट बेसिकली FAQ होता है, फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे आपका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ विल आई गेट माई वॉच। ये मैं अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप इग्नोर मारें और यहाँ पे इसका आंसर मतलब आप लिख देंगे कि आपको वॉच घड़ी मिलेगी कैसे, आपने यहाँ पे लिख देना है सारा जो भी है। लाइक फ्रॉम कोरियर या फ्रॉम अली बाबा मैं लिखता हूँ। मैं लिखा फ्रॉम अली बाबा। अब फ्रॉम अली बाबा लिखा है, यहाँ पे डाटा शो हो गया। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे प्लांट, मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकती हैं। देखें ना यहाँ पे आई का ऑप्शन आ रहा है, बनाना का ऑप्शन मैंने कर दिया है। आप कुछ भी मतलब चेंज करना चाहें अभी आइकन भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ आप यहाँ पे डाटा डाल देंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि ईमेल साइन अप। यहाँ पे ईमेल, अब मिसाल के तौर पे आपका न्यू बायर आया है, वो चाहता है कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई नई चीज़ लॉन्च हो तो वह यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेगा, यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा तो आपकी ईमेल आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, ईमेल पे हम चले गए हैं और ईमेल सेक्शन पे जब हम गए यहाँ पे अपने, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सब्सक्राइब टू द ईमेल, आप साइज़ वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आके आप इसका ये जो डाटा है वो चेंज कर सकते हैं और ईमेल फॉर्म के अंदर आप ईमेल फॉर्म देख सकते हैं। वो कह रहा है अभी कस्टमाइज़ करने के लिए कुछ नहीं है। अब बेसिकली ये वाली चीज़ें मेन होगी। हम आ जाते हैं फुटर पे। अब फुटर क्या होता है, फुटर ये वाली जगह होती है, इसमें 3 चीज़ें इसने दी हुई हैं, अबाउट अस, फुटर के मेन्यू। अच्छा मेन्यू मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे हम एकदम, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि हम यहाँ पे गए, इसको मैं कॉपी पेस्ट एक बार दोबारा कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करके जब हम इसे लोड कर रहे हैं तो ये बेसिकली वहीं आएगा। मैं एक बार आपको बैकग्राउंड में दिखा दूंगा पीछे जाके, ये 1 सेकंड लोड हो जाए बस। जैसे ये लोड होती है मैं आपको पीछे जाके दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या, कहाँ से जाके आप मेन्यू वगैरह चेंज करेंगे। यहाँ पे हम चले जाते हैं, हम इसको यूँ करते हैं, shopify.com करते हैं, यहाँ पे आ गई वो। और यहाँ पे आपने शेयर प्रीव्यू, हाइड बार, क्लोज प्रीव्यू भी आ गया। हम वही करते हैं जो यहाँ पे है। यहाँ पे आगे से पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लोड हो रही है। ये 1-2 मिनट ले, शायद थोड़ा सा टाइम ले लोड होने में, इंटरनेट स्पीड की वजह से। जैसी ही लोड होती है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ मेन्यूज़ में क्या होगा। इसके बाद हम मेन्यू डाटा चेंज करना चाहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये एंड वाला डाटा चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने बस आपने यहाँ क्लिक करना है और चेंजिंग करनी है, क्लिक करना है चेंजिंग करनी है, क्लिक करना है चेंजिंग करनी है। बेसिकली मेन चीज़ें हो गई। अभी मैंने पर अभी थीम की सेटिंग में भी जाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बस एक बार हो जाए, हम यहाँ पे से एडमिन से हम यहाँ अगर हटाएँ तो
लोड हो रही है, यहाँ पे हम आ गए। अब आप देखें यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स के अंदर गए तो कलेक्शन का मैंने आपको बताया था कि आप मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट में जाती हैं, आप प्रोडक्ट, अब इन प्रोडक्ट्स में आप जो भी चीज़ मतलब लिंक ऐड करना चाहती हैं कि वो लिंक कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये शो हो भी रहा होगा, अगर हम जाएं, मैंने आपको बटन का बताया था, सॉरी बटन में हो गया, यहाँ पे बटन पे गए, बटन पे हमने क्लिक किया। बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने आई गेस डबल क्लिक कर दिया। हम एक सेकेंड, हम इसी पेज पे रहते हैं। बटन कहाँ पे गया, ये बटन पे गए, बटन लेबल पे गया। आप यहाँ पे अपना बटन में आप कलेक्शन पे जाएंगे। अब मैं कलेक्शन पे गया, जो भी कलेक्शन होगी वो चूज़ कर लें। अब वो आपने चूज़ कहाँ से करनी है, आप यहाँ कलेक्शन पे आके वो चीज़ बनाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि हम आते हैं बेसिकली कस्टमर प्रोडक्ट्स और ऑर्डर, हम ऑनलाइन स्टोर भी, यस ऑनलाइन स्टोर पे आपके नेविगेशन। अब मैंने आपको बताया था मेन्यू की बात हो रही थी, मेन्यू कहाँ से आएगा, जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना मेन्यू। अब मैं यहाँ पे फुटर मेन्यू में जाता हूँ मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे एडिट और मतलब मैं सर्च, यहाँ पे अभी देखें तो आपको सिर्फ सर्च नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे और चीज़ें एडिट डिलीट या और भी मेन्यूज़ डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक, और यहाँ पर आप फेसबुक का अपना लिंक देंगे। यहाँ पर मैं इसे ऐड करता हूँ, ओ सॉरी आपने लिंक दे देना, मैं अभी रैंडम डाल रहा हूँ, यूं.com लिख दें अपनी मर्ज़ी का, मैंने बस एम सा डाल दिया अभी। अच्छा फेसबुक ही होना चाहिए, सॉरी सॉरी यहाँ पे हम लिंक कैसे डालना है, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आप कोई भी लिंक चूज़ करेंगे, यहाँ पे सही है। अब यहाँ से आप लिंक डाल देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, हम बेसिकली आए और थीम की सेटिंग पे ही गए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है थीम सेटिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। थीम सेटिंग का क्या है, अगर आप चाहते हैं कलर पूरी थीम का, अभी आपको देखें ब्लैक और येलोइश या वाइटिश नज़र आ रहा है पूरा, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर से चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी, आप इंग्लिश, जिस तरह ये इंग्लिश का लिखा हुआ है टाइपोग्राफी मतलब टाइम न्यू रोमन, आप कोई भी लैंग्वेज का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ से करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं लेआउट, बटन वगैरह, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको मेन बता देता हूँ जो आपको शायद मुझे लगे कि ना आए। चेकआउट में आप जाएंगे तो चेकआउट पेज बनेगा, चेकआउट पेज हम पूरा बनाएंगे, उसमें आपने जानने अभी टेंशन नहीं लेनी। कार्ट वगैरह, एक चीज़ ये फेविकॉन आपको देखें, अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये ना ये छोटा सा शॉपिफाई का आइकन बना रहा है। आप इस आइकन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना आइकन डालेंगे। मैं ये वाला आइकन डाल देता हूँ जो मैंने एक पहले ही डाला हुआ है। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे ये आइकन चेंज हो जाएगा। मैंने इसे सेव नहीं किया, आप सेव भी कर लें। सेव आपने लाजमी करना है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर तो ये कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। हम यहाँ पे जाते हैं, इसे रीलोड कर लेते हैं, सॉरी इस वाले को हम रीलोड कर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये आइकन चेंज हो गया है फेविकॉन का। तो ये वाला शॉपिफाई पे अभी हम ये तो हम कस्टमाइजेशन शॉपिफाई पे करें तो ये नहीं होगा, बस आपकी मेन वेबसाइट का चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ जितना भी आप इस पूरी प्ले करें, आप इस थीम के साथ जो आप कर सकते हैं, आप फुल चेंजिंग करें, पूरा आप ट्राई करें कि इस थीम को एडिट करके अपना एक पेज बनाने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, आप लिखें शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर्स लिखते हैं। आपने इस प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा स्टोर्स नहीं बना सकते। मैं लिस्ट करता हूँ, लिस्ट किया हमने, लिस्ट कर लें। यहाँ पे आपने बेसिकली 6 इंस्पायरिंग आ रहा है, हम ये नेगेटिव, अभी हम नेगेटिव खोलते हैं। अब नेगेटिव हम खोल रहे हैं, बेसिकली ओपन हो रहा है ये चीज़, यही पेज जो मैंने आपको अभी बताया कस्टमाइजेशन से, यही पेज आपने बेसिकली बनाना है किसकी मदद से, शॉपिफाई की मदद से। और इसी तरह का पेज आपने शॉपिफाई की मदद से, ये मिसाल के तौर पे पेज है, ये शॉपिफाई पे बना हुआ है, देखें अनकंडीशनल आर्कीव शिफ्ट्स टू पाकिस्तान, बेसिकली सब कुछ कर रहा है। आपने इस तरह के शॉप पे अपनी कस्टमाइजेशन की मदद से इस पूरी की बनाना है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।